वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है वो अब 20 तारीख को संसद के घेराव के कॉल पर है। लेकिन लोगों का दावा है कि पिछले 2-3 दिनों में वहाँ पर फुटफॉल्स बढ़े हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि जिनको लग रहा था कि ये आंदोलन मर गया है उनको वहाँ आकर के देखना चाहिए। लेकिन वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, वहाँ भीड़ कितनी जुट रही है, पहले क्यों लोग नहीं आए, अब क्यों लोग आने लगे, या अब आ भी रहे हैं कि ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि 20 तारीख को, आज से 2 दिन बाद, जब संसद का सत्र शुरू होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो के लोग हैं उनकी योजना है कि वो संसद तक मार्च करेंगे। मार्च होगा, मार्च होने दिया जाएगा, सरकार रोकेगी, पुलिस प्रशासन रोकेगी, या क्या होगा वो तो आने वाला समय होगा, उस दिन बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार ये चर्चा हो रही थी कि सोनम वांगचुक जो 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, 18-19 दिन से, उस पर कांग्रेस अब तक कुछ नहीं बोली है। 19 दिन पर एक ट्वीट आया था कांग्रेस के एक नेता जो हैं के.सी. वेणुगोपाल का, और उसके अलावा कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। अचानक आज पवन खेड़ा जो हैं वो पहुँचे। अब पवन खेड़ा बहुत विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, बहुत विवादित बात करते हैं, लेकिन उनको ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि वो जो बात कहते हैं वो जो गांधी परिवार है वो गांधी परिवार की भाषा होती है। जो बात गांधी परिवार खुद नहीं कहना चाहता है विवादों से बचने के लिए, वो पवन खेड़ा से कहलवाता है। जैसे जब वो रिंकी भुइयां शर्मा के 3 पासपोर्ट की बात थी तो उस मामले में पवन खेड़ा का इस्तेमाल किया गया। पवन खेड़ा ने बात कही और अब मामला अदालत में है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस बात को गांधी परिवार ने नहीं बोला। चोरी, चौकीदार चोर, और मैं सावरकर नहीं हूँ, इस तरह के बयान सारे मोदी चोर के होते हैं, ये देती रही है। लेकिन भुइयां वाले मामले में बचे कांग्रेस का जो फर्स्ट फैमिली है उसमें इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से आक्रामक तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा को घेरा, उसके बाद पवन खेड़ा भागते भागते फिर रहे थे। फिर उनको उनको जमानत मिली। जमानत के बाद वो अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मामला आज नहीं तो कल इस पर भी फैसला आएगा और अल्टीमेटली पवन खेड़ा को माफ़ी मांगनी पड़े। लेकिन वापस विषय पर आते हैं कि क्यों आज पवन खेड़ा को भेजा गया। अब पवन खेड़ा को भेजा इसलिए गया कि जो इतने कई दिनों से ये बात चर्चा हो रही थी कि बावजूद इसके कि राहुल गांधी कई कार्यक्रम कर चुके हैं, कोटा में पेपर लीक होने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है और कई जगह उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो गया। अब उनका जो कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में आज हुआ। भीड़ ऐसा दावा है कि वहाँ भीड़ आई। तो अब आज उनके कार्यक्रम को करने का रेलेवेंस क्या है? नीट की परीक्षा दोबारा साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट करा दी गई। नीट के परिणाम कल घोषित कर दिए गए। जो टॉपर है वो भी, उसका नाम भी आ गया। उसने भी बता दिया कि उसकी दादी की डेथ जो है वो कैंसर से हो गई थी, इसलिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता है। ये सारी चीज़ें हो गई। जब ये पूरा का पूरा मामला एक ख़त्म हो गया है तो किस बात का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और किस बात का विरोध प्रदर्शन सीजेपी कर रही है? तो कुल मिलाकर के जो मसला है वो ये कि जो सीजेपी का प्रदर्शन है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, ये छात्रों के लिए, जनजी के लिए नहीं है।
ये अपने पॉलिटिकल भविष्य के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए, चाहे वो दीपके हों, चाहे सोनम वांगचुक हों, या जो कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी टीम है, या इस आंदोलन से फ़ायदा लेने वाले फ़ायदा लेने की कोशिश करने वाले योगेंद्र यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी मरलेना हैं, CPIM के नेता हैं, डफली वाला गैंग है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के और बहुत सारे नेता हैं। ये सब यही करने की कोशिश में हैं, किसी तरह से इससे फ़ायदा लिया जाए। अब फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं। INDAIA जो है वो इस पूरे मामले में भी एक मत नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी है, जो पूरे समर्थन में खड़ी है, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल भी 2 दिन पहले सोनम वांगचुक से मिल के आए, अभिजीत दीप के भी वहाँ पर थे, जिस तरह से वहाँ कॉमेडी वो कामरा साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। उसके अलावा किसान आंदोलन के राकेश टिकैत साहब भी पहुँच गए हैं। तो ये पूरा का पूरा ये जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, ये सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जैसे जो टिकैत साहब हैं वो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उसके अलावा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पूरा जुड़ा रहा है आम आदमी पार्टी का जो अमला था। उसके अलावा जो और लोग हैं वो CAA विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी स्थिति है। इन सब के बीच राहुल गांधी का पवन खेड़ा को वहाँ पर भेजना, जब वो दूसरी तरफ आंदोलन जो कार्यक्रम कर रहे थे नीट के भ्रष्टाचार के विरोध में, उस समय यहाँ भेजना, ये बताता है कि कांग्रेस को ये लगने लगा ऐसा न हो कहीं वो इस जो बंदर बांट हो सकता है उसमें हिस्सेदारी से चूक जाए। तो ये एक शायद कोशिश थी जिसके तहत पवन खेड़ा को भेजा गया, इसलिए कि आज तक इतने दिन विरोध प्रदर्शन को हो गए, कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा। अब कहने के लिए जो बात गांधी परिवार बोलना चाहता है वो पवन खेड़ा बोलते हैं, लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीतिक तौर पर पवन खेड़ा की कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक प्रवक्ता हैं। वो जो मीडिया का काम धाम देखते हैं उससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं। तो इससे कितना लोग होंगे, मतलब लोग जुड़ेंगे या लोग समझ पाएंगे या लोग कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को पहचान पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस तरह की है कि लोग उनके साथ आएंगे, और क्या सच में भीड़ आने लगी है जंतर मंतर पर? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर अभी भी शंका है लोगों की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।